नमस्कार दोस्तों, तंत्र जगत रहस्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए डायन विद्या के तहत की जाने वाली एक दुर्लभ साधना को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस साधना को करके एक ही रात में डायन ओझा अपनी शक्तियों को एक उच्च लेवल पर पहुँचा लेते हैं। इस साधना को अढ़ैया मंत्र कहते हैं। अढ़ैया मंत्र का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। इन मंत्रों में इतनी ऊर्जा होती है कि यदि आपको इन मंत्रों को याद भी करना हो तो घर से दूर जाकर किसी एकांत स्थान में जाकर बैठकर धूप दीप जलाकर नींबू की बलि देते हुए इसका पाठ किया जाता है। दोस्तों, यदि इस कार्य में किसी भी प्रकार से भूल चूक होती है तो साधक धीरे धीरे अपनी मनोदशा खोने लगता है। इसीलिए कहीं पर भी इस मंत्र का यूं ही पाठ अथवा उच्चारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक अढ़ैया मंत्र साधना देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मात्र 2.5 घंटे के भीतर ही माता काली को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। किंतु एक बार आपको चेतावनी भी देता हूं, यदि आप कमजोर दिल वाले साधक है, आप गुरु मंत्र नहीं जानते, आप रक्षक मंत्र नहीं जानते और यदि केवल इस मंत्र को टेस्ट के हिसाब से पाठ करते हैं और साधना करते हैं तो इससे होने वाले नुकसान के जवाबदारी सिर्फ आपकी रहेंगी, मैं और मेरा चैनल नहीं रहेगा। इसीलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ केवल जानकारी के लिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, बाकी इसे आप किस दिशा में देखते हैं इसकी जवाबदारी आप खुद रखते हैं। दोस्तों, इस साधना को होली, दीपावली या अमावस्या की रात को रात 12 से 3 बजे के अंदर किया जाता है। यह साधना केवल और केवल शमशान भूमि में किया जाता है। जिस भी शमशान में यह साधना करना हो तो यहाँ जरूरी है कि वहाँ शमशान कम से कम 100-150 साल पुराना हो और एकांत में हो, जहाँ किसी भी प्रकार की गाड़ियाँ या व्यक्तियों का शोर शराबा आदि ना हो। इस साधना को करने के लिए साधना से एक दिन पूर्व शमशान में जाकर आपको आमंत्रण देना है। आमंत्रण देने के लिए चावल, हल्दी, कुमकुम, बंगले का पान, लौंग, इलायची आदि से आमंत्रण देना है और कहना है कि मैं अमुक, वहाँ पर अपना नाम, अपना गोत्र लेकर कहे कि कल मैं इस समय पर आऊँगा और साधना करूँगा। कृपया करके मुझे आज्ञा दे और जो भी सामग्री आपने लाए थे वहाँ पर छोड़ वापस आ जाए। फिर जिस दिन आपको साधना शुरू करना है उस दिन उस स्थान में जाकर दक्षिण मुख होकर बैठना है और अपने सामने एक बाजोट बिछा लेना है। बाजोट में 1.25 मीटर काला कपड़ा बिछा लेना है और खुद आपको भी काला वस्त्र धारण करना है। बाजोट में कपड़ा बिछाने के बाद में बंगले का पान 3, लौंग, इलायची 5, नींबू, होम, धूप, नारियल और सरसों का तेल से दिया जलाना है। अब गोबर के कंडे लेकर आग जलाना है और इसमें 7 प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता होगी, जैसे आम, इमली इत्यादि जो 7 प्रकार की लकड़ी होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो 7 प्रकार की आग है यहाँ साधना काल में निरंतर जलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ साधना 3 घंटे की साधना होगी। इसीलिए आप लकड़ियों की मात्रा अधिक से अधिक आपको रखना है। अब शरीर सुरक्षा मंत्र, रक्षा घेरा मंत्र, गुरु, गणेश, सरस्वती आदि का पाठ करके दिया जला ले और नींबू की बलि देते हुए इन मंत्रों का आह्वान शुरू करें। दोस्तों, मंत्रों का पाठ करते करते आपको आहुति देते रहना है और समय समय पर नींबू भी काटते रहना है। जैसे ही मंत्र का पाठ शुरू हो जाएगा, थोड़ी ही देर के बाद में आप लोगों को अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मंत्र का पाठ 12 बजे से करीब 2:30 बजे तक के आपको करना है। दोस्तों, जब आप मंत्रों का आह्वान शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम आधे
से सवा घंटों बाद में आपको अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई आएंगी। धीरे धीरे शमशान से नर कंकाल जो है यहाँ खड़ा होना शुरू हो जाते हैं और आपके पास में आके आपकी साधना खंडित करने की कोशिश करते हैं, किंतु आपको अपना मंत्र जाप जो है शुरू रखना है। किसी भी प्रकार से मंत्र को बंद नहीं करना है। इसी प्रकार से साधना जब अपने अंतिम चरण पर आएंगी, उस समय माता प्रत्यक्ष रूप में उग्र रूप धारण करके साधक के समक्ष आकर खड़े होती है। मंत्र जाप रोककर माता को प्रणाम करें और पूजा की सारी सामग्री माता को भेंट करें। उसके बाद में माता सौम्य रूप में आकर साधक को वर मांगने के लिए कहती है। वर मांगने के बाद में साधक को पूरी तरीके से इस मंत्र की सिद्धि एवं माता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में साधक किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान काल देख सकता है, सातों प्रकार के कर्म वहाँ कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की यहाँ साधना थी जिसमें मात्र 2.5 घंटों के भीतर ही आप माता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब वह मंत्र जान लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है।